आज का गोल्ड। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी। क्या बात है। ओके। सो ये बहुत ही बढ़िया हमें बुलिश होता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन ये दिखावा है। यू you नो know, ये एक दिखावा है। हमारी नज़र से देखो तो यह दिखावा नहीं है, असली है। सोचो, एक स्मूथ ट्रेंड बन जाए एक पावरफुल ड्रॉप डाउन के साथ, ड्रॉप डाउन के बाद ड्रॉप डाउन के साथ। दिस इज अ सेंट्रल एरिया ऑफ ड्रॉप डाउन एंड मार्केट इज मेकिंग ए स्मूथ ट्रेंड जस्ट लाइक इट मेक्स हेयर। सेम ऐसा ही यहाँ पर बनाया था, सेम ऐसा ही यहाँ पर बना रही है। दोनों में किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। ध्यान से आप देख सकते हो, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। समझ आया? कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस फर्क इस चीज़ का है कि जो पहले वाले की स्टार्टिंग थी, यानी कि अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो इस एम के आने तक की जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिखी है। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि इतनी डिमांड मार्केट में एक्स्ट्रा आई है ना। ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूँ। यहाँ पर इतनी जो डिमांड है ये एक्स्ट्रा है। अब ये डिमांड एक्स्ट्रा आ गई है मार्केट की, इसका मतलब नीचे से प्रेशर इसको ज़्यादा मिला है। अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो जाती है। लेकिन अगर वो जाते 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 एकदम से मुड़ जाए, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि वो डाउन ट्रेंड में जा रही है या अप ट्रेंड में जा रही है, वो आराम से धीरे धीरे करके जा रही है और एकदम से उसके अंदर मार्केट में रिवर्सल आ जाता है। यहाँ पर यही समझो कि यहाँ पर मार्केट में जो एक्स्ट्रा ये डिमांड आई ना इसकी, ये वो एकदम से आने वाला रिवर्सल है। जबकि हमें मार्केट का उतनी ही डिमांड चाहिए थी जो यहाँ। अगर यहाँ स्ट्रक्चर सेम साइज का आया है, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने लगा दिया कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर जो है एम जो है यहाँ पर सेम साइज का आया है, तो पिछली वाली डिमांड भी सेम क्यों नहीं आई? इसका मतलब जैसे वो ट्रक वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज हो रहा है। एकदम से मार्केट में डिमांड आ जाती है और वो पहली मूव फेक एंड देन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यू करती चली गई और कंटिन्यू करते 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 फिर सेंट्रल एरिया पे एम बना दिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो सेंट्रल एरिया है वो ये एम ही है। वहां पर सेंट्रल एरिया एम नहीं था। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर सेंट्रल एरिया है, ये हिस्सा ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर एम नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से जो एम है यहाँ पर एज ए सेंट्रल एरिया की तरह काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, देन रिवर्सल इस एरिया में। सिंपल एंड मोस्ट टिकाऊ एनालिसिस ऑफ टुडेज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, और कुछ नहीं। एसएमसी की भाषा में बात करें तो यहाँ पर एक तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक भी बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सूप भी बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पर एक एस आर इंटरचेंज का भी एरिया है। बहुत सारे रीजन है पर देखा जाए तो ये तो पहली कंडीशन है। समझ आया? नहीं आया? अभी आएगा, देख लो कैसे आएगा। अगर मैं इसको बॉटम से मेजर करता हूँ, वैसे तो बॉटम से मेजर करना नहीं चाहिए इसको, अगर यहाँ से करता हूँ तो इसके हिसाब से मार्केट का जो एक मिनी रिवर्सल एरिया है वो यहाँ बैठता है, बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में जो यहाँ बैठा था, ठीक है। ओके, समझ आया सभी को? बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। पिछले वाला हिस्से कॉपी पेस्ट हो रहा है और ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, अगर आप देखोगे तो। बस ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छा रिजल्ट हमें निकल के दिखेगा। इससे पहले भी मैंने एक एनालिसिस किया था, अभी उसको भी अपडेट करूंगा, डोंट वरी। उसका भी मैंने कुछ बोला नहीं। गोल्ड में मुझे याद है मैंने पहले बोला था, एक एनालिसिस किया था,
ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी। दूसरी बताने से पहले मैं पिछले एनालिसिस की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो पेंडिंग रह जाए, वो भी बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका, अरे कहाँ चला गया, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे था ये, यू कैन सी इजीली, आसानी से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये तब है जब मार्केट बॉटम पर थी, यानी कि किधर थी, अरे ये क्या हो रहा है इसमें, देखो, छोटा करते हैं इसको। ये इस जगह के हिस्से के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है या ऐसा देखने को मिल सकता है। मैंने दो यहाँ पर चीज़ें बनाई थी, अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट या तो अपना पहला वाला जो है एरिया लेके रिवर्स कर सकती है, या पूरा का पूरा एरिया लेके रिवर्स कर सकती है। मैंने दोनों कंडीशन यहाँ बताई थी, वो अलग अलग कंडीशन की। जो पहली कंडीशन होती है वो मैं सबसे पहले बताता हूँ, दूसरी कंडीशन उसके बाद, है ना। तो पहली कंडीशन में आप देख सकते हो, मैंने छोटी सी यहाँ पर सप्लाई निकाल के लगाई थी, आपने देखा होगा। मैंने कहा जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगी ना, ब्रेक डाउन करेगी, तब इसको इन दोनों में से यूज कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहली वो जो छोटी मैंने बनाई थी, उसके बाद वाली बड़ी, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, ये रहा हिस्सा, ये ही है जो आपको दिख रहा है भाई, देखो इस जगह पे, यहाँ जाके ये एम का जो हिस्सा है, ये ही हिस्सा है जो आपको देखने को मिला है। इसमें कोई और फर्क नहीं है, ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा वाला हिस्सा ही सबसे पहले फॉलो हुआ आपके सामने, आप देख सकते हो। बड़े वाला नहीं हुआ, बड़ा वाला होता तो यहाँ पर ये रिवर्सल नहीं क्रिएट होता इस जगह पर, ठीक है। यहाँ बुलिश एनगल्फिंग्स और मॉर्निंग स्टार वगैरह भी आए हुए हैं, ठीक है। भाई मॉडरेटर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा काम कर लो मेरे लिए, मेरा काम आसान कर दो। हम्म, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, मैंने अपडेट कर दिया। दोनों कंडीशन मैंने एक में बताई थी, लेकिन मैंने इसको दूसरी कंडीशन लगा के नहीं लिखा था, ठीक है। ओके, समझ आया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अलग बात है, ध्यान गोल्ड में वगैरह में एनालिसिस कर नहीं रहे ना, तो इस वजह से देखते नहीं हम लोग, ठीक है। चलो, अब मार्केट का डायरेक्शन अब अलग, अब वो सब अलग हो चुका है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब बिल्कुल वो इमोशन नहीं रहे मार्केट के जो बॉटम पे थे, अब बदल चुके हैं। अब मार्केट थोड़ी मतलबी हो चुकी है। तो वो अपने सीधे उठती जा रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है। इसलिए मैंने पहली कंडीशन में छोटी सी सप्लाई रखी थी, बड़ी नहीं रखी थी। बड़ी मैंने उसके बाद, अगर वो नहीं रुकती है कि इन केस, तो मुझे पूरी की पूरी बड़ी यहाँ पर सप्लाई लेनी पड़ेगी, बट फर्स्ट कंडीशन मैक्सिमम टाइम यूज़ होती है, और हमें रिवर्सल पैटर्न्स को ध्यान से देखना पड़ता है, ताकि किसी भी जगह पे अगर मार्केट अपनी सप्लाई पूरी कर ले और वहाँ पर हमें सेम रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स मिल जाए, तो मार्केट का हमें वहाँ पर रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। समझ आया सभी को, यस और नो? भाई जिसको मेरे एनालिसिस पसंद नहीं है, वो कृपया मेरा चैनल छोड़ के चले जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके बस वो चीज़ें नोट कर सकते हैं जो आपको ये लगता है कि नई हैं, और जो आपको लगता है कि मुझे सीखनी चाहिए। इससे अलावा अपनी पसंदीदा स्टॉक, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आके अपनी किसी भी तरीके की एडवाइजरी नहीं मांगेगा, ठीक है। इट्स जस्ट एजुकेशनल एरिया, इट्स नॉट ए बाय सेल एडवाइस। पहले ऊपर लिखा आ रहा है, काला काला सा दिख रहा होगा तुम्हें, टाइम के बाद इसे पढ़ लिया करो। और चैनल के नीचे भी डिस्क्रिप्शन होता है, आते ही सीधे यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, क्या करूँ, लॉस हो गया, ये सब क्यों बोलते हो आगे भाई? तुम्हें ये नहीं पता लाइव स्ट्रीम बंदा कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा है, कितने दिनों से कर रहा है, कितनी, और कैसे कर रहा है, ठीक है। क्या उसके अंदर कंटेंट है, नहीं, सीधे लाइव स्ट्रीम पे आके बैठ जाओ बस। हमें मदद चाहिए, जैसे एक ट्रेड में इनकी 100 रुपए की ट्रेड इनकी जैसे $1 मिलियन निकाल के दे देगी, ऐसे बातचीत करते हैं आके। ऐसे मत किया करो। और ये जान देने वाले भाई, आप जान देना बंद कर दो, हैं। जान देना बंद करोगे, गलत बात है, तुम डेली जान देने आ जाते हो यार।
इन्हें कितनी बार समझाएं कि ये ट्रेडर के चैनल पे नहीं है, ये एक एनालिस्ट के चैनल पे है, फिर भी ऐसी बातें करेंगे।